अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक और खैर आफ़ियत से हैं। जी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है, तो आज यहाँ बन रहा है पास्ता। जी, आज मैं बना रही हूँ पास्ता। बच्चों को बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि मामा पास्ता बनाएं, मामा पास्ता बनाएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही मैं पास्ता बना लूँ। और मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। जी, और पास्ता बहुत से मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं, लेकिन मैं जो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ एल्बो पास्ता। और ये मैं कर रही हूँ चिकन सॉसेजेस को फ्राई, जो कि मैं पास्ता में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त चिकन मौजूद नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन चिकन सॉसेजेस को फ्राई करके और इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँ और फिर उनको मैं पास्ता में यूज़ करूँ। और यकीन करिए, इन सॉसेजेस को मैंने जब यूज़ किया पास्ता में, तो पास्ता बहुत ही मज़े का बना था। ओके गाइस, वेल हियर इज़ पास्ता, बॉयल पास्ता। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जब पानी में बबल्स आने लगे, तो फिर मैंने उसके अंदर a pinch of salt I use, and I use a little bit oil, and then I put these 2 packets of pastas, and 2 packet of pastas is enough for our family. Yes. और फिर उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में ड्रेन आउट किया, ताकि ये अलग अलग नज़र आए, ये चिपके हुए नज़र ना आए। ओके। और देन इस रेसिपी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं: मैदा, 4 to 5 स्पून्स ऑफ मैदा, मोज़रेला चीज़, जी, जो कि मैंने हाफ पैकेट ऑफ मोज़रेला यूज़ किया है और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और सॉसेजेस, जैसे आप देख रहे थे कि मैंने फ्राई कर रही थी सॉसेजेस को, और जब वो ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैंने इन सॉसेजेस को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। एंड आई ऑल्सो यूज़ ओरिगेनो लीव्स, येस, एंड देन मिल्क एंड देन बटर। बट अगर आपको अपने वाइट सॉस पास्ता को कुछ स्पाइसी लुक देना है, यानी स्पाइसी टेस्ट देना है, सो यू कैन यूज़ सम चिली फ्लेक्स and also you can use some garlic sauce. Okay. Okay guys, as you see that I just put 2 or 3 spoons of butter, and also I mix oil, and then उसके बाद मैंने 4 to 5 spoons of मैदा डाला, जी, 1 2 and then 3 and then 4 and also 5th one, and then फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। यस, और अच्छी तरह मिक्स हमें करना चाहिए ताकि इसमें जो वो छोटी छोटी गुठलियाँ जो होती हैं वो ना बने, और इसको बिल्कुल हल्की आंच में हमें करना है ये काम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ना पड़े, क्योंकि अगर लम्स पड़ जाते हैं तो फिर वो अच्छा लुक नहीं आता वाइट सॉस का। और फिर इसके अंदर मैंने दूध डाला। अच्छा, दूध जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ, मैं उसमें कोई मेजरमेंट्स नहीं करती कि दूध मुझे कितना चाहिए या कितना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त देखती हूँ कि मुझे वाइट सॉस पास्ता की क्या कंसिस्टेंसी चाहिए,
कि ज़्यादा पतला चाहिए या ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, या मुझे दरमियाना चाहिए। तो मैं आपको दूध की मेजरमेंट्स नहीं बता सकती, ये आप खुद जो है अपने तरीके से दूध की मेजरमेंट कर सकते हैं। Okay guys, well here is my white sauce, and at this point I'm going to switch off my stove। जी, इस पॉइंट में आके आप अपने स्टोव को ऑफ़ कर दीजिएगा, और ऑफ़ करने के बाद देन आई ऐड सम सॉल्ट, 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड सम 2 to 3 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। और उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स किया, और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद देन आई जस्ट एडेड सम चीज़, जो कि मैंने पहले से स्मॉल क्यूब्स में कट की हुई थी जी। एंड द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वाइट सॉस इज़ cheese, and I use mozzarella cheese instead of cheddar cheese because I love mozzarella cheese। चाहे वो पिज़्ज़ा हो चाहे वो पास्ता हो, मैं हर दोनों रेसिपीज़ में मोज़रेला चीज़ ही को यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग जो है वो चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों यूज़ करते हैं, बट आई यूज़ मोज़रेला चीज़ इंस्टेड ऑफ चेडर चीज़। सो चीज़ को डालने के बाद में भी मैंने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स किया ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। And then I put all these sausages, yes, chicken sausages। मुझे जो है वो जो बोनलेस चिकन यूज़ करनी थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई यूज़ चिकन sausages, जो कि मैंने फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद इसको स्मॉल क्यूब्स में कट करके यूज़ किया। और इस पॉइंट में आके मुझे अपने वाइट सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी लगी, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट पोर सम मिल्क अपनी मर्ज़ी से, एंड देन आई ऐड सम ओरिगेनो लीव्स, जिससे बहुत अच्छा अरोमा और टेस्ट आता है। एंड देन आई जस्ट ऐड सम गार्लिक सॉस, एंड ऑल्सो आई यूज़ सम वुस्टरशायर सॉस, ताकि मैं अपनी रेसिपी को थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट दे सकूं। ओके गाइस, थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि इसमें मैंने ब्लैक पेपर कम डाली थी, तो देन आई ऑल्सो ऐड सम ब्लैक पेपर अगेन, एंड देन आई जस्ट ऐड ऑल दीज पास्तास। जी, इस पॉइंट में आके मैंने सारे पास्तास को इसके अंदर डाल दिया, और अच्छी तरह मैंने इसको डाल दिया। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये पास्ता चिपके हुए हैं, तो इनको मैंने दोबारा ठंडे पानी में ड्रेन आउट करके या वॉश करके इनको दोबारा अलग अलग कर लिया, और फिर इनको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया। Okay guys, as you see that my white sauce pasta is ready to eat, and इस पॉइंट में अगर आप चाहें तो इसके अंदर और गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस, and it looks very tasty and spicy and cheesy also, okay, and it's very good for health।
Okay guys, well now I'm going to show you my all handbags collection, wherein these some clutches are there and some handbags are there. Well, ये वाला जो क्लच है वो बहुत ही पुराना है, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर बैक, और इसकी कंडीशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इसका राज यही है कि बिकॉज दिस क्लच इज़ वेरी इन नाइस क्वालिटी, और इसके अंदर बीट्स का काम हुआ हुआ है। ओके एंड मेरे हैंड बैग्स कलेक्शंस में जो है वो 50% गिफ्ट्स हैं एंड 50% वो बैग्स हैं जो कि मैंने खुद बाय किए हैं। ये वाला जो बैग है रेड, ये मैंने दुबई से बाय किया था और इट्स क्वाइट बिग, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी गुंजाइश है चीज़ें रखने की कि आप इसमें अपने सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स कैरी कर सकते हैं। And then I show you this casual bag which is gifted from my student. Yes, जैसे कि मैंने आपको बताया कि I am a teacher, तो ये जो बैग है वो मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था और जिसको मैं बहुत ज़्यादा कैजुअली यूज़ करती हूँ। This bag is also gifted with my brother and it's from Dubai. Sorry, no, it's not from Dubai, it's from America. And इस बैग को भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, नॉर्मली कैजुअल यूज़ करती हूँ, और वैसे भी ये हर किसी के साथ मैच हो जाता है। एंड अगेन दिस बैग इज़ गिफ्टेड, एंड इसकी ये जो चेन है और जो ये इसका लुक है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अगेन दिस बैग इज़ सूट्स विद ऑल माई ड्रेसेस, ये हर किस्म के ड्रेसेस के साथ मेरा ये सूट कर लेता है ये वाला बैग, और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। यू कैन पुट योर फोन, यू कैन पुट योर मेकअप एसेसरीज इन दिस बैग, और इसका जो लॉक करने का जो स्टाइल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दिस बैग इज़ ऑल्सो वेरी कैजुअल फॉर मी, बिकॉज कैजुअली मार्केट्स में आना जाना हो तो मैं इस बैग को कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ मैं कैरी कर लेती हूँ। एंड अगेन वेल आई हैव सम वेरी फ्यू कलेक्शंस ऑफ क्लचेस, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ब्लैक वाला क्लच बताया था जिसके अंदर बीट्स का काम हुआ हुआ था। एंड अगेन दिस ग्रे क्लच, इट्स वेरी बिग, इसके अंदर काफ़ी अच्छी गुंजाइश हो जाती है। एंड देन दिस गोल्डन क्लच विच इज़ ऑल्सो गिफ्टेड फ्रॉम माई कलीग, मैं उम्रा करने पे गई थी तो उन्होंने मुझे ये बैग गिफ्ट किया था। एंड दिस सिल्वर क्लच, और ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसकी चेन अभी तक अंदर रखी हुई है और इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। एंड अगेन इट इज़ गिफ्टेड फ्रॉम माई आंट, जी मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट किया था व्हेन आई विजिटेड कराची, एंड ये वाला बैग भी मुझे बेइंतहा पसंद है। एंड दिस बैग आई बाय फ्रॉम कराची, यस, ये ऑफ वाइट बैग बेसिकली ईद थी और ईद के दिन में जो मेरा अपना ऑफ वाइट सूट था, तो दैट्स व्हाई आई बाय दिस बैग। एंड अगेन दिस बैग इज़ गिफ्टेड, यस इट्स फ्रॉम अमेरिका। इसका ब्रांड मैं अभी आपको नहीं बता सकती, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका ब्रांड आपको ज़रूर बताऊंगी, आप मुझे मैसेज पे ज़रूर बताइएगा। एंड अगेन दिस बैग इज़ गिफ्टेड फ्रॉम माई ब्रदर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर बैग जो हैं वो मेरे भाइयों ने मुझे गिफ्ट किए हैं, बिकॉज माशाल्लाह आई हैव 3 ब्रदर्स, और उन तीनों ने ही मुझे अलग अलग करके ये बैग्स गिफ्ट किए हैं। सो वेल हियर आर माई बैग्स कलेक्शन। आई होप कि आपको मेरे बैग्स कलेक्शन पसंद आए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel, say thumbs up to my channel, and hit the bell icon. Okay guys, Allah Hafiz.